जय माँ दुर्गा देवी नमः। मेरे ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको नवरात्रि के अवसर पर नवदुर्गा की पावन कथा सुनाती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। नवदुर्गा हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों को कहा जाता है, जिन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में पूजनीय माना जाता है। प्रत्येक रूप का विशेष महत्व, स्वरूप, पूजा विधि और भोग होता है। इनके पूजा से जीवन में अनेक लाभ होते हैं, जैसे मनोवांछित फल की प्राप्ति, नकारात्मक ऊर्जा का नाश और सुख, शांति, समृद्धि का आगमन। नवदुर्गा की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विस्तार से किया गया है, जिसमें विशेष रूप से मार्कंडेय पुराण और देवी महात्म्यम का उल्लेख किया गया है। नवदुर्गा की उत्पत्ति कथा। नवदुर्गा की उत्पत्ति का संदर्भ मुख्यतः देवी महात्म्यम से मिलता है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इस ग्रंथ में देवी दुर्गा के महिषासुर से युद्ध और विजय का वर्णन किया गया है। महिषासुर, जो एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि वह किसी पुरुष या देवता के हाथों नहीं मारा जाएगा। इस वरदान से महिषासुर ने सभी देवताओं और त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसका क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उससे भयभीत होकर स्वर्गलोक छोड़ने पर विवश हो गए थे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर अपनी शक्तियों से एक देवी की रचना की, जिसे आदिशक्ति कहा गया। यही देवी नवदुर्गा के रूप में प्रकट हुई और महिषासुर का संहार किया। नवदुर्गा के प्रत्येक रूप की अलग अलग विशेषताएं और महत्व हैं, जिन्हें नवरात्रि में पूजनीय माना जाता है। अब आइए नवदुर्गा के प्रत्येक रूप का विस्तार से अध्ययन करते हैं। नवदुर्गा के नाम और उनके स्वरूप। 1. शैलपुत्री। उत्पत्ति कथा। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। इनका जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पिछले जन्म में ये सती थी, जो शिव की पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दी थी और अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। स्वरूप। शैलपुत्री का स्वरूप बहुत सौम्य और शांति से भरा हुआ है। ये सफेद वृषभ बैल पर सवार रहती हैं और इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। वस्त्र। शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण करती हैं। मंत्र। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। भोग। इन्हें घी का भोग अर्पित किया जाता है। वाहन। वृषभ बैल। पूजा का महत्व। शैलपुत्री की पूजा से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति की ऊर्जा का संतुलन होता है। 2. ब्रह्मचारिणी। उत्पत्ति कथा। दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्विनी। ये माँ दुर्गा का तपस्वी स्वरूप है, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। स्वरूप। ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला होती है। वस्त्र। सफेद वस्त्र में आभूषित होती हैं। मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। भोग। इन्हें चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। वाहन। इनके पास वाहन नहीं है, क्योंकि यह तपस्विनी स्वरूप हैं। पूजा का महत्व। ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को संयम और धैर्य प्राप्त होता है। 3. चंद्र घंटा। उत्पत्ति कथा। माँ दुर्गा का ये रूप वीरता और शक्ति का प्रतीक है। जब देवी ने शिव से विवाह किया था, तब उन्होंने चंद्र के आकार की घंटा धारण की थी, जिससे इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। स्वरूप। इनके माथे पर चंद्रमा की तरह घंटा बना होता है और इनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें शस्त्र होते हैं। वस्त्र। सोने के रंग का वस्त्र धारण करती हैं। मंत्र। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। भोग। इन्हें दूध और सफेद मिठाई का भोग दिया जाता है। वाहन। सिंह। पूजा का महत्व। चंद्र घंटा की पूजा से व्यक्ति को साहस और शारीरिक शक्ति मिलती है। 4. कूष्मांडा। उत्पत्ति कथा। देवी कूष्मांडा को सृष्टि की उत्पत्ति का कारक माना जाता है। इन्हीं के हंसने से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। स्वरूप। इनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें शस्त्र, कमल और माला होती हैं। वस्त्र। लाल रंग का वस्त्र धारण करती हैं। मंत्र। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। भोग। इन्हें मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। वाहन। सिंह।
पूजा का महत्व। कूष्मांडा की पूजा से सेहत और समृद्धि में वृद्धि होती है। 5. स्कंद माता। उत्पत्ति कथा। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। स्वरूप। स्कंद माता के 4 हाथ होते हैं और ये अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं। वस्त्र। पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। मंत्र। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। भोग। इन्हीं केले का भोग अर्पित किया जाता है। वाहन। सिंह। पूजा का महत्व। स्कंदमाता की पूजा से ज्ञान और वैभव की प्राप्ति होती है। 6. कात्यायनी। उत्पत्ति कथा। माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन की तपस्या से हुआ था, जिन्होंने देवी की आराधना कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। स्वरूप। इनके 4 हाथ होते हैं और ये सिंह पर सवार होती हैं। वस्त्र। हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं। मंत्र। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। भोग। इन्हें शहद का भोग दिया जाता है। वाहन। सिंह। पूजा का महत्व। कात्यायनी की पूजा से रोग और भय से मुक्ति मिलती है। 7. कालरात्रि। उत्पत्ति कथा। माँ कालरात्रि देवी का सबसे उग्र रूप है। इन्हें काल का नाश करने वाला माना जाता है। स्वरूप। इनका रंग काला है, बाल खुले हुए हैं और ये भयंकर रूप में दिखती हैं। वस्त्र। काले रंग का वस्त्र धारण करती हैं। मंत्र। ओम देवी कालरात्र्यै नमः। भोग। इन्हें गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है। वाहन। गधा। पूजा का महत्व। कालरात्रि की पूजा से नकारात्मकता का अंत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 8. महागौरी। उत्पत्ति कथा। महागौरी माँ पार्वती का रूप है, जिन्होंने कठिन तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। स्वरूप। इनका रंग अत्यंत गोरा है और ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं। वस्त्र। सफेद वस्त्र धारण करती हैं। मंत्र। ओम देवी महागौर्य नमः। भोग। इन्हें नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। वाहन। वृषभ। पूजा का महत्व। महागौरी की पूजा से जीवन में पवित्रता और शुद्धता का संचार होता है। 9. सिद्धिदात्री। उत्पत्ति कथा। सिद्धिदात्री देवी सृष्टि की समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। स्वरूप। इनके 4 हाथ होते हैं और ये कमल पर विराजमान होती हैं। वस्त्र। लाल वस्त्र धारण करती हैं। मंत्र। ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। भोग। इन्हें तिल का भोग अर्पित किया जाता है। वाहन। सिंह। पूजा का महत्व। सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति को सभी सिद्धियों और सुखों की प्राप्ति होती है। नवदुर्गा की पूजा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। नवरात्रि के दौरान देवी के 9 रूपों की उपासना से भक्त को मानसिक शांति, आत्मबल और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवदुर्गा की पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव, शत्रुओं का नाश और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हर देवी का अपना विशेष क्षेत्र होता है, जिससे वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जीवन में होने वाले लाभ। सुख समृद्धि। देवी दुर्गा की पूजा से आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। स्वास्थ्य। नवदुर्गा की कृपा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। संतान प्राप्ति। स्कंदमाता और कात्यायनी की पूजा से निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है। शत्रुनाश। कालरात्रि और कात्यायनी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और सुरक्षा मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति। ब्रह्मचारिणी और सिद्धिदात्री की पूजा से आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवदुर्गा की पूजा का उद्देश्य जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक समृद्धि, शांति और सुरक्षा प्राप्त करना है। पुराणों में नवदुर्गा की उत्पत्ति, उनके रूप, पूजा विधि और महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। देवी के 9 रूपों की उपासना से भक्त को जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान और सिद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता दी। आप सभी का दिल से धन्यवाद।